कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है और उससे पहले आज हुई ऑल पार्टी मीटिंग, जिसमें विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि दो मुद्दे प्रमुखता से छाए रहेंगे। पहला किसानों की एमएसपी और दूसरा महंगाई। नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में इस बार संसद में ज्यादा से ज्यादा कामकाज हो सके, आम आदमी के सरोकार वाले ज्यादा से ज्यादा बिल पास हो सके, इसको लेकर सरकार रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी के तहत सरकार ने संसद भवन में सभी दलों की बैठक बुलाई। इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया। 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। बैठक में विपक्ष ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की भी मांग की गई है। 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भरोसा दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए तैयार है। इस बैठक के बाद संसद भवन में एनडीए की भी बैठक हुई और मंथन किया गया कि शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए की रणनीति क्या रहने वाली है। कुल मिलाकर सदन के भीतर इस बार हंगामा दिखाई देगा, क्योंकि विपक्षी जो है वो अलग रणनीति लेके चल रहे हैं, सरकार अलग रणनीति लेकर चल रही है। सरकार की कोशिश है कि लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा हो। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब सदन चलता है तो किस रूप में चलता है, लोक महत्व के मुद्दों पर कितनी चर्चा होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। तो 29 तारीख से संसद का ये शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार की तरफ से 26 ऐसे मुद्दे साझा किए गए जिन पर चर्चा होगी, ऐसे विधेयक जिन पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल किसानों के एमएसपी को लेकर है, उन 3 कृषि कानूनों के वापसी को लेकर है, जिससे जुड़ा विधेयक भी इस सत्र में आना है। देखना होगा कि किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें सामने आती है। लेकिन इस बीच आज का दिन सियासत के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ा है। खबर त्रिपुरा से जो सामने आई है, त्रिपुरा से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 324 में से 329 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अगरतला की 51 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सीपीआईएम को सिर्फ 3 जबकि टीएमसी को 1 सीट मिली है। आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। क्या कुछ कहा है जेपी नड्डा ने, सुनिए जरा। यह विजय मोदी जी के सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों में जो लोगों की आस्था है उसका ये परिचायक है। लगभग सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी 100% सीटों पर विजय प्राप्त की है। त्रिपुरा के स्थानीय निकायों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक विजय राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है, विकासवादी सोच की जीत है। साथ ही यह विघटनकारी ताकतों और हिंसा की राजनीति करने वाले और त्रिपुरा का अपमान करने वालों को की करारी हार है और उनको एक सबक है।